थंबनेल या टाइटल से जज मत करना, वीडियो के अंदर जो है उसको पूरा देखना और उसके बाद ही डिसाइड करना कि क्या सच में वीडियो में जो बताया गया है वो सच में गलत है या सही है, या फिर जो टाइटल पे लिखा है और थंबनेल में जो लिखा गया है वो कितना सही है और कितना गलत है। जो मैंने लिखा है कि पति पत्नी के बीच में झगड़े होना अच्छी बात है, तो ये चीज़ मैंने क्यों लिखी है और इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो वीडियो पूरा देखना, उसके बाद आपको पता चलेगा कि मैंने ये चीज़ क्यों लिखी है। तो देखिए मैंने टाइटल बहुत सोच समझ के डाला है कि पति पत्नी के बीच में झगड़े होना अच्छी बात है। तो देखिए मैं इसमें बताना चाहती हूँ कि आजकल पति पत्नी के झगड़े एक मतलब सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है कि पति पत्नी में झगड़े हो रहे हैं और उन झगड़ों को कैसे सुलझाया जाए और कौन इसमें आगे से पहल करेगा। तो कई बार तो ऐसा होता है कि पति पत्नी झगड़े इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि उन चीज़ों से सेपरेट होना ही वो सही समझते हैं। तो इन चीज़ों को अगर एक तरह से देखा जाए तो पहले तो ये सोचा जाए कि झगड़े होते क्यों हैं, किस वजह से होते हैं, और अगर क्या झगड़े इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि उनको हम बैठ करके सुलझा नहीं सकते क्या। तो आज ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इसी बारे में थोड़ा सा ध्यान से देखना, और थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन वीडियो में जो जानकारी दे रही हूँ ना, सीरियसली आप लोगों को समझ में आएगा कि मैंने ये टाइटल क्यों लिखा था और इसके पीछे की वजह क्या थी। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये कि मैं 2-3 पहलू हैं जिन पर बात करूँगी। पहला पॉइंट ये कि जैसे हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई हो रही है, अब 3 टाइप के रिलेशनशिप होती है। एक तो मतलब कि डीप टॉक्सिक रिलेशनशिप जिसमें कि बहुत ज़्यादा मार पीट, लड़ाई झगड़े और मतलब इतना ज़्यादा खून खराबा कि उस रिलेशनशिप में रहना एक तरीके से दम घुटने टाइप का होता है। और एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें कि थोड़ी सी नोक-झोंक होती है और थोड़ा सा प्यार होता है। और एक रिलेशनशिप वो होती है जिसमें कि थोड़ा लड़ाई भी ठीक होती है, मतलब एवरेज दर्जे की लड़ाई होती है और उसके बाद बहुत अच्छे तरीके से प्यार भी होता है। तो ये 3 टाइप का होता है जो रिलेशनशिप होता है। तो मैं तीनों टाइपों को थोड़े से अलग तरीके से बताऊंगी, थोड़ा सा कुछ ऐसे रियलिस्टिक एग्जाम्पल के साथ में जो शायद आपको समझ में आए कि आप लोग अभी तक कहाँ गलत थे और कहाँ गलती कर रहे थे। तो देखिए पहली बात, मैं पहले पॉइंट पहले केस पे बात करूंगी कि जैसे कि कोई लड़की है या कोई लड़का है जिनका रिलेशनशिप इतना ज़्यादा टॉक्सिक है कि जैसे कि एक वाइफ है, वो वाइफ अक्सर कंप्लेन करती है कि मेरा और मेरे हस्बैंड के बीच में लड़ाई झगड़ी बहुत ज़्यादा होती है। तो कई बार उनका झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हस्बैंड डेली मारपीट कर रहा है या फिर हस्बैंड का बाहर अफेयर है और वाइफ को इस चीज़ बारे में पता है। तो वो इस चीज़ के बारे में जब ऑब्जेक्शन उठाती है तो हस्बैंड उससे इस टॉपिक के ऊपर बात करने से मना करता है या फिर उसके साथ मारपीट करता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि वो उससे बोल देता है कि तुम मेरी लाइफ से निकल जाओ। या फिर इन सब के अलावा भी कोई दूसरा केस जिस पे बात की जाए तो एक हस्बैंड है जो बहुत ड्रिंक करता है, ड्रिंक करने के बाद में अपनी वाइफ को मार रहा है, पीट रहा है, और उसके बाद में उनके बीच में जो अब्यूज चलता रहता है, अब्यूजिंग सीन, और एक दूसरे पे इल्जाम लगाना करना और एक दूसरे के साथ एक तरीके से मारपीट करना। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस टाइप का सीन हो जाएगा और एक क्रिटिकल कंडीशन है जिसमें कि कैसे बच के निकलना चाहिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजर सीन हो जाता है। तो ये सीन एक तरीके से इंसान को अंदर से ख़त्म कर देता है कि ऐसे सीन में क्या करना चाहिए। और मैं ये नहीं कह रही कि एक लड़का ही गलत होता है, लड़की गलत नहीं होती। तो ये जो वीडियो है वो स्पेशली किसी गर्ल्स के लिए नहीं है, वो बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए, क्योंकि हर रिलेशनशिप में ज़रूरी है कि एक लड़का ही गलत हो या फिर एक आदमी ही गलत हो, क्योंकि रिलेशनशिप संभालने की जिम्मेदारी सिर्फ एक लेडीज़ की है, एक जेंट्स की नहीं होती। रिलेशनशिप तो दोनों की जिम्मेदारी होती है, तो दोनों को ही संभालना होता है। तो ये वीडियो पहले पूरा देखना, उसके बाद जज करना कि कहना क्या चाह रही हूँ। तो ये मैंने सिर्फ एक मेल का फेज रखा था कि मेल अगर ऐसा हो तो क्या करना चाहिए। तो देखिए अगर आपका और आपके हस्बैंड का इस तरीके का झगड़ा हो रहा है कि आप ऐसे माहौल में रह रहे हो हर दिन, तो ऐसे माहौल में रहने से बेहतर है कि आप सेपरेट हो जाइए। बट मेरा ये कहने का मतलब बिल्कुल नहीं है कि अगर आपके बच्चे हैं और बच्चों को लेकर के आप अलग हो रहे हो तो उसके बाद भी सोचिए कि अगर सिचुएशन बदल सकती है, क्या कुछ गुंजाइश है इस रिश्ते को फिर से ठीक करने की, या कुछ ऐसा बचा है जिससे आप फिर से एक बार पैचअप कर सको। और अलग होने के बाद, सेपरेट होने के बाद भी अगर आपकी चीज़ें नहीं सुधर रही हैं, बार बार वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, तो आप सेपरेट ही रहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कभी कभी जीवन में 2 जोड़े गलती से बन जाते हैं तो उनका अलग होना बेहतर होता है। तो दोनों को ही अपना अपना जीवन अलग सिरे से शुरू करना चाहिए। तो पहला फेज तो ये हुआ। अब सेकंड बात मैं करूँगी कि कई बार ऐसा होता है कि 2 पेयर हैं,
जैसे कि कोई गर्ल्स है तो गर्ल्स में जैसे कि कई लड़कियां होती हैं थोड़ी सी सक्की टाइप की होती हैं। अगर हस्बैंड किसी से बात भी कर रहा है, इवन वो अपनी ऑफिस के मतलब कुछ गर्ल्स में जो फ्रेंड है उसके कलीग्स हैं उनसे बात कर रहा है, या फिर बाहर सोशली कहीं जा रहा है और उसकी वहाँ उनसे बातें हो रही हैं, तो वो जो वाइफ होती है वो थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव टाइप की होती है, तो उसको हस्बैंड्स का इस तरीके से बाहर किसी मतलब एक्स्ट्रा लेडी से बात करना पसंद नहीं है। या फिर वो हस्बैंड पे अपना एक्स्ट्रा प्रेशर डालती है, जैसे कि कभी अपनी फैमिली को लेकर के या फिर उसके रिलेशनशिप को लेके या उसके पेरेंट्स को लेकर के। मीन्स वो एक लड़की जो एक लड़के पे अपनी तरफ से पूरा ये दबाव बनाती है कि ये मेरी हर बात माने और जैसा मैं चाहूँ ये वैसा करे। तो वो एक अलग फेज हो गया जब वो लड़की उस लड़के को मतलब पूरी तरीके से अपने अंडर कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रही है। तो वहाँ अगर वो लड़का मतलब इस चीज़ को फेस कर रहा है कि जो उसकी वाइफ है वो हर जगह एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव रहती है, एक्स्ट्रा सक्की टाइप की है, उसके फ़ोन को भी 100 बार चेक कर रही है, उसकी फ्रेंड लिस्ट देख रही है, चेक लिस्ट और उसकी कॉल लिस्ट, डायल लिस्ट, उसका व्हाट्सएप सब चीज़ें चेक कर रही है, और उसका ये अचानक है तो ठीक है, लेकिन रेगुलर ये चीज़ें बन चुकी हैं, तो इस चीज़ से भी इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है। अगर इंसान गलत है तब तो ये चीज़ें ठीक है कि उसको वो जो चेक कर रही है उसका ध्यान रखनी है, लेकिन तुम्हें पता है कि तुम्हारा पार्टनर लॉयल है और वो तुम्हारी हर बात सुनता है, वो तुम्हारे लिए केयरिंग है, लविंग है, उसके बाद भी अगर तुम इस तरीके का बिहेव कर रही हो और मतलब अपने हस्बैंड के साथ कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड ऑफिस से आया है या बाहर से आया और तुम एकदम से दनादन शुरू हो गए उसको सुनाना कि तुम्हारे पेरेंट्स ऐसे हैं, तुम्हारे ये वो, तुम्हारे रिलेटिव, तुम्हारी जो प्रॉब्लम है तुम आते ही बरस रहे हो और बहुत बुरी तरीके से लड़ रहे हो, तो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं एक तरीके से टॉक्सिक रिलेशनशिप में ही आता है। तो अगर ये रिलेशनशिप ऐसे इस तरीके से डेली डेली बढ़ रहा है और आप लोगों की लड़ाइयाँ डेली होती हैं, तो मैं इस बारे में यही बोलूँगी कि देखिए आप लोग पहले बैठ के बात कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें गलत नहीं होती हैं बट हमारे बहम की वजह से चीज़ें खराब हो जाती हैं, तो बैठ करके बातें कीजिए, जो भी दोनों पार्टनर्स के मन में है जो चल रहा है उस पर खुल के बात कीजिए और अपने अपने डाउट्स क्लियर कीजिए। तो ये तो होता है पहला रास्ता। सेकंड चीज़ कि आपको लग रहा है कि बैठ करके भी आप लोगों ने कई बार बातें कर ली लेकिन फिर भी कोई रास्ता नहीं निकल रहा है, सेम वही चीज़ रिपीट हो रही हैं, फिर से वही बातें दोहराई जा रही हैं, तो मैं यही जो सजेशन मैंने फर्स्ट सीन में दिया था यहाँ भी यही सजेशन दूंगी कि थोड़े टाइम के लिए उस रिलेशनशिप को स्पेस दीजिए, थोड़ा सा अपने आप को टाइम दीजिए, थोड़ा सा सामने वाले को टाइम दीजिए, थोड़ा एक दूसरे से अलग रहिए। जब तक हम अलग नहीं रहेंगे हमें एक दूसरे की वैल्यू समझ में नहीं आएगी। और मैं तो ये कहूँगी कि आप इस तरीके से अलग रहिए कि जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको खुद पे ही डिपेंड होना पड़े, वहाँ आपको पैसा भी खुद कमाना पड़े और खुद के काम भी खुद ही करने पड़े, चाहे यहाँ बॉयज हो या मतलब वुमेन हो या मैन हो, बॉय या गर्ल कोई भी हो, तो दोनों ही अपने काम खुद करे, खुद मतलब अपना खाना पीना और सोना उठना और मतलब कमाना धरना जो भी है वो दोनों अपना अपना देखें। उसके बाद फिर डिसाइड करें कि क्या सच में हमें हमारे पार्टनर की ज़रूरत है और क्या ये चीज़ें ज़रूरी है हमारे रिलेशनशिप में जिस तरीके से हम करते हैं। तो अगर आपको सेपरेट रहने के बाद में, अलग होने के बाद में अगर आपको लगे कि नहीं आपका रिलेशन इतना भी बुरा नहीं है जितना आप लोग मतलब आप दोनों ने बना रखा है, तो आप फिर से बात कीजिए और एक दूसरे को अपनी अपनी इम्पोर्टेंस बताइए और एक दूसरे को रिस्पेक्ट दीजिए, क्योंकि जिस रिश्ते में जितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है वो रिश्ता उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। रिस्पेक्ट और लॉयल्टी यही एक चीज़ होती है जो रिश्ते को मजबूत बनाती है। तो अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर सही है और आप बेवजह उस चीज़ को लेकर के इतना ज़्यादा सोच रहे थे, तो उस चीज़ को वहीं ख़त्म कीजिए और नए सिरे से अपने जीवन की शुरुआत कीजिए। और इसके बाद भी अगर आप सेपरेट होकर के अपने पार्टनर से अलग होकर के अपनी लाइफ कुछ दिनों के लिए जी रहे हो और इन कुछ दिनों में आपको रियलाइज हुआ कि आप अलग होकर के ज़्यादा खुश रह रहे थे बजाय साथ रह करके, और अलग होने के बाद आपको कुछ ऐसी चीज़ों का रियलाइज हुआ जो साथ होकर के नहीं हुआ, और आपको पता चला कि आप जिन चीज़ों के लिए सामने वाले पर डाउट कर रहे थे या जिन चीज़ों की वजह से आप अपने रिलेशन को इतना टॉक्सिक बना रहे थे वो सच में रियल हैं, तो ऐसे फेज में यही कहूँगी कि पहले बात की जाए। और अगर बात के बाद भी आपका जो सीन है वो चेंज नहीं हो रहा, आपका जो सीन ऐसा ही बना हुआ है, तो उस चीज़ में उस कंडीशन में आपको सेपरेट होना ही बेटर होगा। तो ये दोनों ही चीज़ें तब आती हैं, सेपरेट होना अलग होना तब आती हैं जब सच में ही चीज़ें बहुत ज़्यादा टॉक्सिक वे से निकल चुकी हों। बाकी चीज़ों को इतना कोशिश कीजिए, क्योंकि जो भगवान ने इस धरती पे किसी को परफेक्ट बना करके नहीं भेजा है। मेरे अंदर 100 कमियां हैं,
आपके अंदर भी 100 कमियां हैं। हर इंसान को 100 कमियों के साथ क्या करोड़ों कमियों के साथ इस धरती पे भेजा है, और जो इंसान खुले दिल से अपनी कमियों को एक्सेप्ट करता है वही इंसान जीवन में शांतिपूर्वक और सुखपूर्वक खुशी से अपना जीवन जी पाता है। और सबसे बड़ी बात, जब हम दूसरे की रिस्पेक्ट करना सीख जाते हैं, जब हम दूसरों को मतलब दिल से प्यार करना सीख जाते हैं, दिल से प्यार और रिस्पेक्ट ये ऐसी चीज़ें हैं जो किसी भी रिश्ते को मजबूत बना सकती हैं। तो जब आप किसी को दिल से प्यार और रिस्पेक्ट देंगे तो वो रिश्ता चाहे कितना ही कमज़ोर हो चुका हो, चाहे कितना ही खराब वे से निकल चुका हो, लेकिन वो एक बार फिर से जुड़ जाएगा। तो ये होती हैं वो चीज़ें जिनसे हम अपने रिश्ते को बचा सकते हैं। अभी हाल ही में मैंने एक केस सुना था, दिल्ली का एक केस था जो आप लोगों ने भी सुना होगा, कि एक हस्बैंड वाइफ थे जो अपने रिलेशनशिप से इतना ज़्यादा परेशान हो चुके थे कि उन्होंने डिवोर्स लेने का डिसाइड किया था। और वो उन्होंने, हो सकता है उन्होंने अपना सेपरेट होकर की ये फेज मतलब उन्होंने ये एक्सपीरियंस लिया होगा कि हम अलग होकर के ज़्यादा सही रह सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ वही चीज़ उनके साथ हुई थी। वो अलग हुए थे, अलग होने के बाद जब वाइफ की लाइफ में प्रॉब्लम आई, जब वाइफ के फादर को प्रॉब्लम हुई, उसके फादर एडमिट थे और वो अकेली उस चीज़ से गुजर रही थी, उसके साथ कोई खड़ा नहीं था। इवन उसके हस्बैंड मतलब सॉरी जो वाइफ थी, वाइफ के फादर का इलाज कराने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे। तो ऐसे में जो उसका हस्बैंड था जिसके साथ उसने अलग होने के लिए तलाक की अर्जी दे दी थी, उनका फाइनल डिसीजन आना बाकी था, तलाक होना बाकी था, वही हस्बैंड आता है और उस वाइफ की हेल्प करता है, उसके बुरे दौर में उसको संभालता है, उसके फादर को जो कि बेड पे थे उनकी हेल्प करता है, उनका इलाज कराता है और उसे पूरी तरीके से सपोर्ट करता है। तो वो चीज़ जब हुई तो वाइफ को रियलाइज हुआ कि वो कहीं ना कहीं गलत थी। कुछ ऐसे फेज उसने मतलब छोड़ दिए या वो देख ही नहीं पाई थी कि सच में उसका जो पार्टनर है उसके लिए कितना लॉयल है कितना नहीं। तो जब उसको रियलाइज हुआ कि वो गलत थी तो उसने अपने जो तलाक का डिसीजन था उसको वहीं का वहीं छोड़ दिया और उसके जो तलाक के पेपर थे उनको उनको फाड़ करके फेंक दिया और उसने फिर से एक नए सिरे से जिंदगी शुरुआत करने का फैसला किया। तो वही चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रही थी कि कई बार जीवन में ऐसा होता है कि हम जिस इंसान के साथ रह रहे हैं उसके साथ रहते रहते हमको लगता है कि अब इस इंसान के साथ ज़्यादा नहीं रहा जाएगा, तो हम अलग होने का सोच लेते हैं। लेकिन अलग होने का तुरंत मत सोचिए, पहले आप इस तरीके से अलग होइए कि आप अपना खर्चा भी उठा सको, आप अपने काम भी कर सको, अपनी हर चीज़ हैंडल कर सको। उसके बाद में आप समझ पाओगे कि कितना आप दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। अगर हस्बैंड भी है तो वो भी अपने काम खुद करे, और वाइफ भी है वो अपना खर्चा खुद उठाए, अपने बाहर के खर्चे खुद उठाए, अपने घर के काम खुद करे। मतलब जो भी होता है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो एक हस्बैंड जो वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा है तो वो वाइफ खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए, और जो हस्बैंड है जो वाइफ उसके सारे काम करते तो हस्बैंड उसके सारे काम करे। जब आप इस तरीके से करोगे तो कहीं ना कहीं आपको रियलाइज होगा कि हम जिस चीज़ को इतना टॉक्सिक बना रहे हैं वो इतनी है नहीं। तो जब आप इस तरीके से करने लगोगे तो आपका रिश्ता अगर सच में इतना बुरा नहीं है तो शायद सुधर सकता है। अब इसके बाद मैं बात करूंगी तीसरे जो केस की, कि देखिए कई बार ऐसा होता है कि हमारे बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं, लड़ाई झगड़े में हम एक दूसरे को बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं। और मैं ये नहीं कह रही कि लड़ाई झगड़े सिर्फ आम आदमी में होते, भैया लड़ाई और झगड़े हर इंसान के बीच में होते हैं। और लड़ाई जब होती है तो इंसान का जो कॉन्शियस माइंड होता है उसके खुद के कंट्रोल में नहीं होता है, तो वो कुछ ऐसा बोल जाता है जो वो नहीं बोलना चाहिए। तो जब वो बोल देता है तो हमको लगता है कि इसने हमें हर्ट किया और ये इंसान सही नहीं, ये गलत है, हमें इसके साथ नहीं रहना। तो ऐसे सिचुएशन में हम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन जैसे कि टाइम निकलता है, 1-2 घंटा निकलता है या थोड़ा सा और टाइम निकलता है आगे, तो जैसे कि अगर वाइफ भी है तो वाइफ या हस्बैंड जो भी, तो अपनी गलती को रियलाइज जब करता है उसको रियलाइज होता है कि नहीं कुछ ज्यादा हो गया और इतना नहीं बोलना था। तो जब वो मतलब अपनी गलती को रियलाइज करके तुम्हारे पास आता है, तो जैसे कि तुम्हारा जो झगड़ा हुआ था तो उस चीज को वो मतलब क्या बोलते हैं खत्म करने के लिए वो नए नए तरीके अपनाता है। वो तुम्हें खुश करने के लिए कोई गिफ्ट देगा या फिर तुम्हें बाहर घुमाने ले जाएगा, कुछ अच्छा सा तुम्हें खाना खिलाएगा, या फिर मतलब तुमसे अच्छी मीठी मीठी बातें करेगा, कुछ भी ऐसा सीन क्रिएट करेगा जिससे तुम्हें कहीं ना कहीं लगे कि यार क्या इंसान है ये। अगर वाइफ है तो हस्बैंड को लगे कि यार क्या है ये, अभी 2 घंटे पहले तो मेरे से इतना बुरी तरीके से लड़ रही थी और अभी देखो इतने प्यार से बात कर रही है। और अगर हस्बैंड है और वो अपनी वाइफ के लिए इस तरीके से ट्रीट कर रहा है तो उसको भी लगे कि क्या आदमी है ये, अभी तो इतनी बुरी तरीके से बोल रहा था और अभी मेरे को ऐसे कह रहा है। तो वो जो उसकी मतलब उसकी जो कोशिश होती है तो वो यही होती है कि ठीक है यार चल छोड़, हो गया, मैंने तेरे को बोल दिया, तूने मेरे को बोल दिया, बात खत्म, अब हम फिर से ढंग से रहेंगे। तो उस ढंग से रहने के सीन में वो मतलब अपनी कोशिश करता है कि वो जो रिलेशन है वो फिर से ठीक हो सके।
तो ये जो तीसरा केस है ये आमतौर पे हर इंसान के साथ होता है, मीन्स हर हस्बैंड वाइफ के बीच में होता रहता है। वो खूब लड़ते हैं झगड़ते हैं और उसके बाद में फिर से एक हो जाते हैं। तो यही सही रिश्ता है, लड़ो झगड़ो उसके बाद एक दूसरे को मनाओ, और मनाने के बाद जो तुम्हारे बीच में प्यार बढ़ता है ना, सीरियसली उसी के लिए मैंने ये थंबनेल लगाया था कि पति पत्नी के बीच में झगड़े होना अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ चीजें हम मतलब गुस्से में बोल तो देते हैं, लेकिन उसके बाद जो हम फेस करते हैं, जो रियलाइज करते हैं, हमको लगता है कि ठीक है यार, जिंदगी का यही नाम है, लड़ो झगड़ो उसके बाद फिर से एक एक हो जाओ। तो यही सबसे अच्छा रिश्ता माना जाता है। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो कहने सुनने की बात है, तो देखिए मैं आपको प्रैक्टिकल कुछ बातें बताना चाहूंगी। पहली बात तो देखिए कि जो इंसान का जो जन्म है वो इंसानी रूप जो मिला है, भगवान ने इंसान को जन्म दिया है, क्योंकि जो काल चक्र है उसमें इंसान घूमता रहता है। तो इंसान का जो समय है कभी भी एक सा नहीं रहता, कभी सुख मिलेंगे कभी दुख मिलेंगे, और यही काल चक्र है। ईश्वर ने समय को दो पार्टों में मतलब डिवाइड कर दिया, एक अच्छा पार्ट एक बुरा पार्ट। तो ये काल चक्र है जो घूमता रहता है, कभी हमारे जीवन अच्छे पल आएंगे कभी बुरे पल आएंगे। तो जरूरी नहीं है कि हम उस बुरे फेज को याद करके अपने रिश्ते को खराब कर दें। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे कि देखिए, आप अपने हस्बैंड को बार बार गलत चीज़ों के लिए, आप अपनी वाइफ को गलत चीज़ों के लिए ब्लेम करते हो, लेकिन आपने कभी सोचा है कि अगर आपके बीच में लड़ाई ना हो तो आपके बीच में फिर से वो रिश्ता मजबूत कैसे होगा? तो मैं इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझाना चाहूँगी कि जैसे कि ऋतुएं हैं, मीन्स मौसम है, वो 4 टाइप के होते हैं। तो एक गर्मी 4 महीने की गर्मी, 4 महीने की सर्दी, 4 महीने की बसंत ऋतु, तो वो 4 महीने में डिवाइड हुए। लेकिन आप कई बार ऐसा होता है कि जब गर्मी बहुत भयंकर पड़ रही होती है तो हमको लगता है ये यार इससे तो अच्छा गर्मी खत्म हो जाए, सर्दी आ जाए। इवन सर्दी में कम से कम रजाई के अंदर तो बैठेंगे, तो वो जो गर्मी है वो बहुत बुरी पड़ रही है तो हमसे वो बर्दाश्त नहीं होता, हम सर्दी को याद कर रहे हैं। और जब सर्दी पड़ रही होती है तो जब सर्दी बहुत ज़्यादा मतलब इतनी बुरी कि ठंड का मतलब हड्डी कपा देने वाली सर्दी पड़ती है, तो हमको लगता है यार इससे तो अच्छा गर्मी थी, कम से कम पंखा चला लेते, हवा कर लेते, बाहर घूम लेते, कम से कम इस ठंड की वजह से घर के अंदर पैक तो नहीं होना पड़ता। तो हमसे वो सर्दी भी बर्दाश्त नहीं हुई। अब इसके बाद जैसे बसंत ऋतु आती है, तो बसंत में सब कुछ सूखा सूखा लगता है, मन एक जगह नहीं लगता है, कभी मतलब चीज़ों पर बेवजह गुस्सा आता है, कभी बेवजह खुशी होती है, मतलब एक अजीब सा सूनापन आ जाता है मन में। तो लगता है ये क्या हो रहा है हमारे साथ? तो इससे तो चाहिए सर्दी गर्मी जो भी हो, सर्दी गर्मी बरसात जो भी है, लेकिन जल्दी से ये मौसम जाए और बरसात का मौसम आए ताकि मन खुश हो जाए। तो जब बसंत ऋतु चली जाती है उसके बाद जब वर्षा ऋतु आती है, तो वर्षा ऋतु के आने के बाद जब 2 दिन लगातार बरसात हो रही है और हम घर के अंदर पैक है, बरसात की वजह से बाहर नहीं जा पा रहे, तब हम यही बोलेंगे कि यार इससे तो अच्छा गर्मी थी, बसंत ऋतु, कम से कम हम बाहर तो घूम पा रहे, बरसात की वजह से हम बाहर भी नहीं जा पा रहे, इसने कैद करके रख दिया। तो ये होता है, इंसान का भी नेचर सेम ऐसा ही, ना हमसे ज्यादा गर्मी बरसात होती है, ना तो गर्मी बर्दाश्त होती, और ना ही सर्दी बर्दाश्त होती, और ना ही बसंत ऋतु, और ना ही वर्षा ऋतु। तो जिस तरीके से ये ऋतुएं बदलती रहती हैं उसी तरीके से इंसान का मन भी बदलता रहता है। तो अगर मन नहीं बदलेगा तो इंसान बोर हो जाएगा अपने ही रिश्ते से। अगर उस रिश्ते में खुशियां ही खुशियां आएंगी तो वो रिश्ता फिर दुख के उन पलों को कैसे पहचानेगा? तो रिश्ते में दुख आना भी जरूरी है, तभी हमें इंसान की कदर होती है। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल और याद आया, वो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे मैंने भी आपको बोला कि आपका जो हस्बैंड है या वाइफ आपको मनाने की कोशिश करे, तो आप ये मत सोचिए कि ये ढोंग कर रहा है या फिर अभी तो इसने मेरे को डांटा या इसने ये मेरे से लड़ रही थी। आप एक ऐसे समझ सकते हो कि जब एक छोटा बच्चा है, वो बहुत छोटा होता है, वो शरारत कर रहा है, और कई बार तो ऐसा भी होता है कि वो शरारत नहीं भी कर रहा है, वो बेवजह माँ बाप से मार खा लेता है, बहुत बुरा पिट लेता है। तो जब वो पिट लेता है तो माँ बाप मतलब उसको मार पीट के वो बच्चा भी परेशान होकर रो रा के बैठ जाता है। लेकिन जब माँ बाप को लगता है कि नहीं यार इसके साथ ज़्यादा बुरा कर दिया हमने, ज़्यादा मार पीट कर दी, तो माँ बाप आएंगे, उसको अच्छा खाना बनाएंगे, उसके लिए गिफ्ट लेके आएंगे, उसको बाहर घुमाने दें, मतलब उसको कुछ ऐसा करेंगे जिससे उस बच्चे को अच्छा लगे और वो खुश होकर के मतलब फिर से नॉर्मल हो जाए। तो वो बच्चा जिस तरीके से खुश होकर के अपने माँ बाप के साथ नॉर्मल लाइफ जीने लगता है, ठीक ऐसे ही हमको होना पड़ेगा। हमें अपने अंदर के बच्चा को जीवित रखना पड़ेगा, तभी हमारे रिश्ते हेल्दी रह सकेंगे। तो जिस तरीके से माँ बाप अपने बच्चे को खुश रखने के लिए एक नई नई कोशिश करते हैं, उसी तरीके से हमें भी अपने रिश्ते पे पूरा फोकस करके उस रिश्ते को बचाने के लिए, उस रिश्ते को हेल्दी रखने के लिए हमें नए नए तरीके से रहना चाहिए। कभी लड़ रहे हो लड़ लो, कभी हंस रहे हो हंस लो, क्योंकि जब लड़ोगे नहीं तो हमें रिश्ते के वीक पॉइंट कैसे पता चलेंगे, और जब खुश नहीं होंगे तो हमें उस बुरे पल को भुलाने का मौका कैसे मिलेगा। तो यही होता है कि आपका जो पार्टनर है, कई बार ऐसा भी सीन होता है कि किसी का पार्टनर थोड़ा सा ऐसा होता है कि मतलब
इंट्रोवर्ट टाइप का होता है, वो अपनी फीलिंग्स जल्दी से एक्सपोज नहीं कर पाता। तो ऐसे पार्टनर को मैं यही सलाह देना चाहूंगी कि आपका जो पार्टनर छोटी सी भी कोशिश कर रहे हैं ना, तो उस छोटी सी कोशिश को आप सफल बनाइए और खुश होकर के अपने जीवन को जिए। तो देखिए आज का जो वीडियो वो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, लेकिन सीरियसली मैं उस रिलेशनशिप को मजबूत बनाने के लिए आप लोगों को सिर्फ इतना बोलना चाह रही थी कि जरूरी नहीं है जैसा हम सोचते हैं रिश्ता वैसे खराब करके हम अलग रह लें। कई बार जिस तरीके से अब भगवान ने ऋतुएं अलग बनाई, काल चक्र अलग बनाया, हमारे इंसानों की जो सोच है वो अलग बनाई, उसी तरीके से हर किसी का रिश्ता अलग होता है, हर किसी की सोच अलग होती है। तो हमें मैनेज करके रहना होता है। तो आप लोग भी बस यही कीजिए, अपने रिश्ते में छोटी मोटी चीज़ों को इग्नोर कीजिए। जब कुछ अच्छी चीज़ हो रही है उसको याद करके या उसको मतलब महसूस करके खुश रहिए, रिश्ते तभी मजबूत बनते हैं। तो आज सिर्फ इतना ही बताना था। और अगर आप लोगों को अभी भी लग रहा है कि जो मैंने टाइटल लिया थंबनेल लगाया था वो गलत था, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। सो आज का वीडियो इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी मेरी बात, और अगर समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में। ओके, तब तक अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना ये वीडियो, ताकि उन लोगों को भी समझ में आए कि वो कहाँ गलत थे और कहाँ गलती कर रहे थे। ओके।